अरे चलो इसे फोड़ते हैं। मुझे सही में तनाव दूर करने की जरूरत है। यह इतना ज्यादा है कि पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। Hey! मैं पहले जाना चाहता हूँ। Here we go! कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Yes! ओह वाह, यह वास्तव में चॉकलेट है और यह बहुत अच्छा है। Awesome! Cool! अब मैं यह वह नहीं है जो मैं उम्मीद कर रही थी। मैं एक बार खाती हूँ। मुझे गमी कैंडी बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत सारे हैं। यह चुनौती कमाल की है। सूजी, मुझे तो डर लग रहा है कि अब वो हमें भी खा जाएगी। नहीं, चिंता मत करो, तुम कैंडी के बने हुए नहीं हो। अब अंत में मेरी बारी। अजीब गंध आ रही है। आउच, चोट लग गई। तुम दोनों को जितना हंसना है हंस लो, इससे मेरा मूड खराब नहीं हो रहा है। ओह, ये कितना अच्छा लग रहा है। Wow! मैं इसके साथ तो घंटों खेल सकती हूँ। Whoa! वाह, What? मुझे लग रहा है कि वास्तव में उसे बहुत सुकून मिला है। सूजी, तुम ठीक तो हो ना यार? Okay. Okay. एक फ्रेंच फ्राई, मेरे पास ज्यादा है। जरा देखो, मेरा फ्रेंच फ्राइज का टावर तो आकाश को छू रहा है। Yes! अरे नहीं, यह बॉम्ब है। Oh no! जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। हमें यह सब 1 मिनट में खाना है। मोनिका, मुझे पानी दो। Yes! सूजी, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? जल्दी करो। चलो, तुम यह कर सकती हो। Come on! लग नहीं रहा है कि मैं इसे खत्म कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। क्या यह केवल एक शरारत थी? अच्छा मजाक है। यह बस कोला है एंडी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कम पाकर बहुत खुश हूँ। Oh no! What? तुम गंभीर नहीं हो सकती। मुझे ब्रोकली से नफरत है, Uh-oh! खास करके तब जब हमारे सामने पूरा जंगल हो। Yes! मुझे लगता है एक चीज से इस सामान को बेहतर बना सकते हैं। इन स्थितियों में चॉकलेट हमेशा मदद करती है। और फिर कुछ रंग। मुझे शुभकामनाएं दो। ओह, यह वैसा नहीं है जैसा मैं आशा कर रही थी। ब्रोकली वास्तव में सब स्वाद को बर्बाद कर रही है। अब ये एक ऐसी डिश है जिसका आनंद मैं वास्तव में लूंगी। Oh my God! What? Oh no!
अब मेरी बारी। मुझे पता है कि क्या करना है। इसके लिए थोड़े से जादू की जरूरत है। जादू की छड़ी घुमाया और हो गया। मोनिका, तुमने पूरी चाल बर्बाद कर दी। No. अब मेरे पास इस भयानक हरी बकवास को खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं इस सब्जी को आसानी से संभाल लूंगी। देखो और सीखो। What? What? Oh my God! अरे नहीं, वो तो खुद ही पूरे हरे रंग में बदल गई है। Awesome! गमी ब्लॉक्स, वो भी इतने सारे। कुछ ना मिलने से तो एक मिलना बेहतर है ना? Hey, Okay. फिर मैं ही शुरू करती हूँ। what? मैं ठीक हूँ दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी गलती नहीं दोहराऊंगी। What? Yes! Oh no! What? Oh my God! हम उसे उसके सामान्य आकार में कैसे लौटा सकते हैं? Really? वैसे यह एक बार काम किया। एंडी, तुमने ये क्यों किया? Yes! चलो बनाना शुरू करता हूँ। Oh. अब यह खाने में बेहद सुविधाजनक हो गया। यह क्या हो रहा है? क्या अच्छा आइडिया नहीं था। कितने कमाल का बर्गर है। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे बर्गर के सामने तो मेरा वाला काफी छोटा लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। मैं दस्ताने पहनकर तैयार हो जाती हूँ किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए। खाना शुरू करती हूँ। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ यह उतना स्वादिष्ट हो। तो कैसा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। यह कोहनी तक की लंबाई वाले दस्ताने की ही मुझे जरूरत थी। यह बर्गर बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि उस फाउंटेन पे फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डाल देती हूँ। और यह हो गया। कितना स्वादिष्ट। तुम सही कह रही थी। ओ यार, मैं अभी भी भूखी हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माफ करना। मेरा मुंह बुरी तरह से सूख रहा है। यह सुनहरा कोक ठीक कर देगा। तुमने सुनहरा कोक कहा? मुझे लगता है मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। एक लाभदायक व्यापार, और इस तरह से मैं अमीर बन गई। मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। छी, सार्डिन, यह चीज तो वास्तव में बहुत खराब है।
मुझे मुझे तो अपनी ये छोटी मछली बहुत पसंद है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चुनौती के लिए इसमें थोड़ा सोना और डाल दूंगी? ओहो, क्या बात है, सोने का फाउंटेन। मुझे लगता है मेरी चमकदार मछली इसके साथ मिलकर और भी अच्छी हो जाएगी। कितना शानदार स्वाद है, बस कमाल का है। अरे यार, मैंने अपनी हर चीज खराब कर ली है ना? मुझे लगता है कि इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ओह, इसकी बदबू तो 7 कोस तक पहुंच गई होगी। मैं इस पर बहुत सारा सॉस डाल देती हूँ, शायद यह मदद करे। छी, नहीं। ओह, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे महंगे पर्स को नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे माफ करना सूजी। या तुम इसे अब वापस ले सकती हो। यह डोनट तो विशाल आकार का है। वाह, और इसे तो बहुमूल्य रत्नों से सजाया भी गया है। मुझे तो बस ये पुराना साधारण वाला डोनट मिला है, लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं इसे आसानी से थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ। पहले तो इसे चॉकलेट से पूरी तरह ढक देती हूँ और इसके ऊपर मोतियों के लिए एकदम सुंदर। ओह, यह तो पत्थर के समान है। तुम बहुत जल्दी बिना दांतों के हो जाओगी एमा। शुक्र है मुझे पता है ये हीरे उतने कड़े नहीं हैं। यह मीठे टुकड़े हैं। चॉकलेट प्लीज। बहुत बढ़िया। ओह, वो कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक केला चमकदार रत्नों से सजा हुआ। चीजें बस बेहतर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कुछ इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। क्या इसके छिलके के अंदर भी कुछ ऐसा है? एक कीड़ा। ओह, भयानक। एमा, बदलना चाहती हो? हाँ, तुम कितनी अच्छी हो सूजी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्त। और मैं इस केले को चॉकलेट में डुबोकर खुशी खुशी खा लूंगी। स्वादिष्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह इससे अच्छा हो। कीड़ा नहीं। यह तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका? यह कीड़ा मेरे बालों में है। मैं ये सब नहीं सहन कर सकती। कितने प्यारे शक्कर हैं। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी में भी थोड़ा भी सुनहरा नहीं है। लग रहा है कि इस दौर में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। यह तो बाद में पता चलेगा। मेरा ट्रीट वास्तव में बहुत अच्छा है और चॉकलेट इसे और भी बेहतर बनाएगा। वास्तव में मैं अपने सोने के हथौड़े का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया दिमाग में आया है। यह तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक तरह का चॉकलेट डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, चीनी और चॉकलेट मिलाकर। अब खाने का समय। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी शेफ बन सकती हूँ, सबसे बड़ी शेफ। ओह, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह सिर्फ कार्डबोर्ड है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अच्छा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मुझे फिर से बचा लेगी। एक कप, यही है जो मैं अभी उपयोग करूंगी। मैं इसमें सारे चॉकलेट को भर लूंगी और बस पी लूंगी। मैं तो जीनियस हूँ।
केवल एक छोटा सा चॉकलेट उतना बढ़िया नहीं है। तो भी यह ज्यादा है जितना मुझे मिला है उससे। लेकिन कम से कम मुझे बहुत ज्यादा खा लेने की चिंता नहीं होगी। यह निश्चित नहीं है कि मैं इसको खा भी पाऊंगी। ओह, सच में चोट लगी। एमा, तुम्हारा यह हेज़लनट तो नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे तुरंत ही सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, मिल गया। और अब इस दौर में थोड़ा सा जादू डालने की जरूरत है। अब यह ट्रीट मेरे स्टाइल का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे पता है मेरी प्रतिभा सबको आश्चर्य में डाल देती है। मैं देख रही हूँ कि कोई थोड़ा वार्म अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैंने इसे गिरा दिया। इतना सारा चॉकलेट। वास्तव में ये अच्छी तरह से काम किया। चलो, इस कैंडी के बारे में मत भूलो। यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है सूजी। इसका आधा तुम्हें चाहिए एमा? हाँ प्लीज। यह सबसे अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी को क्या हो गया? ओह, आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी। वाह, 3 स्कूप। यह जरूर मुझे इस गर्मी से राहत दिलाएगी। मैं अपने छोटे से हिस्से से भी खुश हूँ। चॉकलेट में डिप किए हुए कोन मेरे पसंदीदा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, हालांकि तुमने अपने चेहरे पर लगा लिया है। कौन परवाह करता है? खाओ, पूरे अच्छे से खाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। तुम खेलना चाहती हो? तुम्हारा निशाना सही है। मैं इसे अपने लिए रख लेती हूँ। क्या हम एक साथ करें? आइसक्रीम और चॉकलेट, एक ऐसी जोड़ी जो सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ओह, केक। इसकी फ्रॉस्टिंग तो कमाल की है। What? लेकिन जाहिर तौर पर हमें इसे खाने की अनुमति नहीं है। ओह, समझ गई। हमें केक में कुछ और चीजों को जोड़ना है। ठीक है, मैं पहले। वाह, M&M's, मेरी किस्मत अच्छी है। Awesome! ये कैंडीज बहुत रंगीन है। अब तुम्हारा केक इंद्रधनुषी रंग में ढक गया है। और यह खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना दिखने में। मैं भी अपने केक को खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मिर्च के अलावा कुछ भी दे दो। यह जल रहा है। Oh, come on! तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें इसे ऊपर से डालना ही होगा। पर मैं इसे छू भी नहीं सकती, मुझे डर लगता है। Oh no! Oh man! ओह, तीखा, तीखा, बहुत तीखा। कोई फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। तुमने क्या किया? तुमने मेरे केक को ही निशाना क्यों बनाया? अब यह तुम्हारा हुआ। लो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम गंदा खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। Are you ready? हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चलो, जाने के पहले कौन जाएगा? मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी असमंजस में हो, इसलिए मैं जाती हूँ। अरे नहीं, नीला चीज। कितनी बदबू आ रही है। बुरा हुआ। मुझे इसके पास रहने के लिए गैस मास्क की जरूरत है। ठीक है, अब खाने का समय। ओह हाँ, मैंने मास्क पहन रखी है।
हाँ, तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। कितना खराब। ये जितना मैं कर सकती हूँ उससे बहुत अधिक है। तब फिर अब मेरी बारी। चलो देखते हैं। ओरियोस, शुक्र है। ओह, लग रहा है कि ये उड़कर मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे कुकी हैं, अलग अलग स्वाद में। अब सबसे अच्छे हिस्से के लिए। बहुत बढ़िया। What? क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो? पकड़ो। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यह रहा मेरा जवाब। Here we go. मैं गिर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अब इसकी जरूरत है। मैं उसके लिए इसका ध्यान रख लूंगी। इस बार तुम पहले करो बेटी। हाँ, खुशी खुशी। गाजर, बहुत बढ़िया। मुझे गाजर बहुत पसंद है। कितना अच्छा स्वाद है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्या याद दिला रही हो? खैर कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अब फाइनल टच, और अब मैं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है इसे खाना बहुत आसान है। यह केक के टुकड़े को अच्छे से पकड़ता है। यह क्या हो रहा है? ओह, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ आओ प्यारे खरगोश। चलो साथ में पहिया घुमाते हैं। अरे नहीं, ब्रोकली, यह अच्छा नहीं हुआ। शायद तुम्हें भूख लगी हो, तो फिर इसे खाओ। मुझे इसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Well done. तुम सबसे अच्छे खरगोश दोस्त हो। अब अपनी जगह पर चले जाओ। मेरे मुंह में ब्रोकली क्यों है? खैर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे गाजर केक हैं। चलो फिर पहिया घुमाते हैं। कृपया कुछ स्वादिष्ट देना। अच्छा, यह हुआ नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। इसकी महक, मुझे तो यह बर्गर में भी पसंद नहीं है। तब तो तुम निश्चित रूप से इसे केक पर भी पसंद नहीं करोगी। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा होगा। मेरे लिए दुआ करना। ये लो, थोड़ा यह पी लो। छी, तुमने मुझे अचार का रस क्यों दिया? माफ करना, पर अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से अपने केक को कैंडी से सजाना है। मुझे भी थोड़ा चाहिए। मेरे पास इसके लिए कुछ अलग योजना है। और यदि तुम चाहो तो मजे लेने के लिए शामिल हो सकती हो। ध्यान से देखो, मेरा केक एकदम सही टारगेट है। और अब बस इसे मीठे कैंडी से हिट करना है। Oh, man! मुझे यह खेल पसंद आने लगा है। Yes! ये बुलजाई। मैं देख रही हूँ कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। देखो और सीखो। मैं तो एक भी निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। उफ। स्पष्ट रूप से मैं जीत रही हूँ और केक मेरा हुआ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा।
How? तो क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? एकदम सही केक। तुम फिर से जल्दबाजी करके आगे जा रही हो। वो पहिया। ठीक है, चॉकलेट और वो भी बढ़िया वाला। इस बात से कोई इनकार नहीं कि तुम किस्मत वाली निकली। मुझे लगता है कि मैं रैपर का भी उपयोग कर सकती हूँ। मैं अपने केक के ऊपर थोड़ा सा चमकीला रंग डालूंगी। वाह, ये बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ सोने से ढके हुए हैं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस केक को सजाना है और इसके मजे लेना है। मैं बस यहाँ बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। एंचोवीज! नहीं, यह नहीं हो सकता। डिब्बाबंद मछली से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी महक तो पाताल लोक में भी पहुंच जाएगी। अच्छा होगा अपनी नाक बंद कर लो। मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे जहर दिया गया है। मुझे भी। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। चलो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। या क्या है? What? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह बहुत खट्टा है। वह मुझे 1 सेकंड के लिए दो। अरे उधर क्या है? तुम देखते रहो और मैं यह स्प्रे करती रहूंगी। Where? तुमने ऐसा क्यों किया? खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है। बस मुझे इतना करना है कि ऊपर की परत को हटा देना है और अपने केक के मजे लेना है। Hey. कितना बढ़िया स्वाद। अच्छे से किया दोस्त। चलो देखती हूँ मुझे क्या मिला है। Okay. कितना अलग सा। अच्छा लग रहा है। ये कितने स्क्विशी हैं। मुझे लगता है ये मेरे डिजर्ट के साथ अच्छे से जाएगा। मैं इस पर सारे एक साथ डाल दूंगी। Awesome. वाह, मैं खाने जा रही हूँ। ओह, वे मेरे गले में फंस गए हैं। इसे मेरे ऊपर क्यों थूका? माफ करना, गलती से हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यह लो। अब मामला बराबर हो गया। यह सबसे अच्छा केक है जो हमें पूरे दिन में दिया गया है। अब इसमें कुछ मीठा मिलाते हैं। गमी बेयर, एकदम सही सामग्री। Awesome. ये बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। गमी आंखें। इस दौर में हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। अब हमें उस पहिए की जरूरत नहीं है। मैं कुछ मजेदार लेकर आई हूँ। तुम हमारे केक को जलाना चाहती हो? What the? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक स्वादिष्ट टॉपिंग बनाने जा रही हूँ।
जिसे मैं ऊपर से डालूंगी। Yes! ये तो शानदार है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब मुझे भी कुछ करने की जरूरत है। ओह, ये बहुत भारी है, इसे वहाँ मत रखो। क्यों नहीं? ये एकदम सही है। ठीक है, मुझे लगता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, अगर इसका स्वाद अच्छा हो तो। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। Wow! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है।
ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। Wow. Yes. Oh. स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। Wow. वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जैन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ न आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए।
छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है, जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है।
एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादू ही होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ।
दादी तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। ये बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और ये एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर।
मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा। यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ। मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध। और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है। क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर।
अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया, यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से। और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वह चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है।
हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियां। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद।